नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसने असम में 120 मेगावाट पनबिजली संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन का ऋण देने पर हस्ताक्षर किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर एशियाई विकास बैंक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने असम में 120 मेगावाट पनबिजली संयंत्र के निर्माण के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन का ऋण देने की बात कही है। यह असम पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम के लिए तीसरा किस्त ऋण है, जिसे जुलाई 2014 में ADB बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह परियोजना असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड APGCL की उद्यम संसाधन नियोजन प्रणाली को वित्त पोषित करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अध्ययन किए गए 130 शहरों में से किस शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 जनसंख्या पर अधिकतम CCTV कवरेज है? बंगलुरु, दिल्ली, भोपाल या फिर चेन्नई? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चेन्नई। हाल ही में साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अध्ययन किए गए 130 शहरों में चेन्नई में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 आबादी पर अधिकतम CCTV कवरेज है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का पहला CCTV कैमरा 1942 में जर्मनी में स्थापित किया गया था। चीन और भारत शहरी क्षेत्रों में CCTV निगरानी कैमरों के उच्चतम घनत्व वाले देश हैं। भारत में चेन्नई शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर 657 कैमरे हैं, जो इसे निगरानी के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बनाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरिक्ष मलबे की समस्या को देखते हुए लकड़ी से उपग्रह निर्माण की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है? अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। जापान अंतरिक्ष मलबे की समस्या को देखते हुए लकड़ी से उपग्रह निर्माण की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है। जापान उपग्रहों के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग करने और इसे 2023 में पहली बार लॉन्च करने की योजना बना रहा है। लकड़ी के उपग्रहों को सुमितोमो वानिकी यानी सुमितोमो फॉरेस्ट्री और क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। दोनों संस्थाएं वृक्षों की ग्रोथ और अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्रियों के उपयोग पर शोध करेंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है? नीति आयोग, CSIRNPL, DRDO या फिर ICMR? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CSIRNPL। CSIRNPL द्वारा राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का विषय मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन रखा गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIRNPL की परिषद द्वारा यह आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह CSIR के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस कॉन्क्लेव में नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी NPL, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रीमियर रिसर्च लेबोरेटरी है। यह गुणवत्ता आश्वासन का समर्थन, परीक्षण और जांच करने के लिए एक प्रयोगशाला है। यह CSIR के तहत स्थापित होने वाली पहली राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, CSIRNPL। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में FASSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा का स्तर वर्तमान के 5% से जनवरी 2022 तक कितने प्रतिशत तक कम करने की बात कही है? 1%, 2%, 3% या फिर 4%? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2%।
FASSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा का स्तर कम करने के लिए अपनी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। FASSAI ट्रांस फैट की सीमा को जनवरी 2021 से 3% या उससे कम करने की बात कही है। वहीं जनवरी 2022 तक इस सीमा को 2% तक लाने की बात कही गई है। FASSAI ने यह तब कहा जब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 तक ट्रांस फैट के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया। गौरतलब है कि ट्रांस फैट्स के सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2%। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा चर्चा में रहा है। बताइए यह चक्रवात कहाँ आया था? दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा काफी चर्चा में रहा है। इस चक्रवात से दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के देशों को जनधन की क्षति पहुंची। इसके मद्देनजर हाल ही में भारत की चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की पहली खेप फिजी पहुंच गई है। यह सहायता कार्यक्रम भारत की इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव IPOI का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। गौरतलब है कि फिजी दक्षिण प्रशांत में स्थित एक द्वीपीय देश है जो ओशिनिया का हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली या फिर उरुग्वे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना गर्भपात को 14वें सप्ताह यानी कि गर्भधारण के 14वें सप्ताह के बाद तक गर्भपात होने की स्थिति को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने बिल को अंतिम मंजूरी प्रदान की है। अर्जेंटीना के नए गर्भपात कानूनों को ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इस बिल के पारित होने से पहले बलात्कार के मामलों में ही गर्भपात की अनुमति थी। इससे पहले कैथोलिक चर्च के दबाव में देश में 2018 में इसी तरह के बिल को पलट दिया गया था। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4 जनवरी। हर साल संयुक्त राष्ट्र और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दृष्टिहीन व्यक्तियों के मानवाधिकारों की प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 4 जनवरी को इस लेखन प्रणाली के निर्माता लुई ब्रेल का जन्म दिवस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने महिलाओं के सैनिटरी उत्पादों पर वैल्यू एडेड टैक्स को समाप्त कर दिया है? जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या फिर इटली? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने महिलाओं के सैनिटरी उत्पादों पर वैल्यू एडेड टैक्स को समाप्त कर दिया है। इससे पहले ही यह स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में मुफ्त सैनिटरी उत्पादों को रोल आउट कर चुका था। यूरोपीय संघ के शेष सदस्य देश मासिक धर्म से संबंधित उत्पादों पर वैट की दर को 5% से कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लग्जरी आइटम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड पहले ही एक विधेयक पारित कर चुका है जो सार्वजनिक भवनों में महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स की मुफ्त सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 9, खबरों में रहा शब्द रेल टेल क्या है? चक्रवात, रोबोटिक वैन, एक चित्रकला या फिर टेलीकॉम PSU? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टेलीकॉम PSU। भारतीय रेलवे के टेलीकॉम PSU रेल टेल ने सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं चलाने के लिए प्रस्ताव दिया है। इस PSU ने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के साथ स्कूलों के लिए एंड टू एंड ई-लर्निंग समाधान तैयार करने की योजना बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित लगभग 600 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड,
छात्रों के पास टैबलेट और इंटरैक्टिव स्क्रीन द्वारा संचालित स्मार्ट कक्षाएं रखने की क्षमता स्थापित करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि रेलटेल की स्थापना सन 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलीकॉम PSU। आज के सेशन का अंतिम सवाल है, हाल ही में किस देश में वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह संरक्षित उली राइनोसेरस पाया गया है? रूस, अमेरिका, ब्राजील या फिर जापान? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। रूस में वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह संरक्षित उली राइनोसोरस पाया गया है। यह आज तक पाए जाने वाले आइस एज जानवर के सर्वश्रेष्ठ संरक्षित नमूनों में से एक है। इसके शव के अधिकांश नरम ऊतक यानी सॉफ्ट टिश्यूज अभी भी बरकरार हैं, जिसमें आंतों का हिस्सा, घने बाल और वसा की एक गांठ शामिल है। इसके आसपास ही उसका सींग मिला था। वैज्ञानिकों ने इस शव का जीवन काल 20,000 और 50,000 वर्ष के बीच कहीं रखने की बात कही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। अब नोट करते हैं सेशन में आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है? जनरल KS थिमैया, मेजर जनरल गौतम चौहान, जनरल SM श्री नागेश या फिर जनरल राजेंद्र सिंह जी जडेजा? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।